जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात करूंगा ईरान की, आज बात करूंगा अमेरिका की, और आज बात करूंगा उस युद्ध की जो ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं। 40 दिनों के महायुद्ध के बाद एक बार फिर से ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। इस बार थोड़ा सा बदलाव है। इस बार की लड़ाई में इजराइल इन्वॉल्व नहीं है। जो 40 दिनों का महायुद्ध हुआ था उसमें इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था। पूरा 40 दिन जब युद्ध हुआ उस वक्त एक साथ अमेरिका और इजराइल हमले करते थे ईरान के अलग अलग ठिकानों पर, जबकि ईरान पलटवार करता था खाड़ी के उन देशों में जहां पर अमेरिका ने बना रखे थे अपने सैन्य अड्डे। इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आज की जो नई ताज़ा जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक निवेदन है आपसे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी जानकारियां हम आप तक पहुंचाना चाहें वो आपको एकदम आसानी से हर दिन मिलता रहे। आइए अब वापस लौटते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट, यानी ईरान के ठीक पास में समुद्र का वो इलाका जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सेंसिटिव पॉइंट बना है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आजकल वहीं से हिल रही है। हुआ यूं है, जानकारी यह है कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर भयानक हमला और पलटवार कर रहे हैं। अमेरिका ने एक बार फिर से कल पूरी रात ईरान के ऊपर हमला किया है, और उसके बारे में जो जानकारी सेंटकॉम यानी अमेरिका की सेना ने दिया है, पहले मैं उसे पढ़ता हूं, फिर आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद बताऊंगा जो ईरान की तरफ से आज जो बयान आए हैं, ईरान ने जो अपडेट दिया है हमलों का और पलटवार का, फिर मैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहले सेंटकॉम ने जो अपडेट दिया है, एक्स पर जो पोस्ट किया है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। सेंटकॉम लिखता है, द यूएस सेंट्रल कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड द 9th consecutive evening of strikes against ईरान। कह रहा है सेंटकॉम, अमेरिका की सेना कह रही है कि 9वीं रात लगातार अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं ईरान के कई ठिकानों पर। और उसके बाद सेंटकॉम लिख रहा है कि उनके एसेट्स ने टारगेट किया है मिलिट्री कमांड सेंटर्स, एयर डिफेंस एंड कोस्टल सर्विलांस साइट्स, मैरीटाइम कैपेबिलिटीज, मिसाइल ड्रोन लॉन्च साइट्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। कहा यह जा रहा है कि ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत आज की डेट में है वो ये है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर उन टैंकर्स पे हमले कर रहा है जहां से बिना उसकी मर्जी के टैंकर्स गुजरने की कोशिश करते हैं। जब सीज फायर हुआ था, जब एमओयू हुआ था, तो उसमें साफ तौर पे ये कह दिया गया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान खोल देगा। एमओयू का यही प्रावधान था। लेकिन चूंकि अब एमओयू नहीं रहा और अमेरिका और ईरान आधिकारिक तौर पर घोषणा कर चुके हैं कि एमओयू को वो सस्पेंड कर रहे हैं, खत्म हो गया है और अब फिर से युद्ध काल शुरू हो गया है, तो ऐसे में ईरान एक बार फिर से उन टैंकर्स पर हमले करता है, या जो टैंकर्स वहां से गुजरने की कोशिश करते हैं और ईरान की आईआरजीसी जिसे नेविगेट नहीं करती है, तो वो बारूदी सुरंगों के जाल में फंस करके वहां एक्सप्लोड होता है और टैंकर बर्बाद होता है। ऐसा ही कुछ हुआ है। जानकारी यह निकल कर आ रही कि 2 ऐसे टैंकर्स थे जो हॉर्मुज स्ट्रेट के पास गुजरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर चूंकि बारूद लगा हुआ था, माइंस लगे हुए थे ईरान के द्वारा, तो वो टैंकर्स उससे टकरा गए और वहां ब्लास्ट हो गया। उन टैंकर्स को उन्होंने बर्बाद कर दिया गया। और उसके बाद अमेरिका का गुस्सा पहले से भी बढ़ा हुआ था और उसके बाद अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। बात अगर अमेरिका के गुस्से की है, डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी की है, या अमेरिका की जो मजबूरी है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में फंस गए हैं, अगर उसकी करे, तो आज की स्थिति यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलों का जो दौर है वो बढ़ता जा रहा है। पहले से ज़्यादा बड़ी मुश्किल हर दिन डोनाल्ड ट्रंप के पास आ रही है। और जो नया जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि एक और अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई है इराक में। और इराक में जिस सैनिक की मौत हुई है वो एक ईरान के ड्रोन के हमले से हुई है। और उसके साथ ही अमेरिकी सैनिकों की जो मौतों की जो संख्या थी वो 17 हो गई है। 14 सैनिक पहले मारे जा चुके हैं अलग अलग कारणों से। जो 40 दिनों का महायुद्ध हुआ था उसके बाद ईरान ने जो जॉर्डन पे एयरबेस पर हमला किया था और जो अमेरिकी फाइटर जेट्स पर हमला किया था, रीफ्यूलिंग मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर हमला किया था, उस दिन भी 2 सैनिक मारे गए थे। और आज जानकारी ये आई है कि इराक में एक अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई है। यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी बढ़ रही है। अमेरिका का एक
अपना एक तरीका है, उनका अपना सोचने का एक उनकी विचारधारा है। अमेरिका का हर नागरिक, हर अमेरिकी सोल्जर की मौत को बहुत बड़ा नुकसान मानता है। और जब भी किसी अमेरिकी सैनिक की मौत होती है तो जो तीखे सवाल पहले से पूछे जा रहे होते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से या वहाँ के राष्ट्रपति या वहाँ के शासन से, वो ज़्यादा तीखे हो जाते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकारों का यही मानना है कि जैसे जैसे अमेरिकी सैनिकों की मौतों की संख्या बढ़ेगी, डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबत बढ़ती जाएगी। एक तरफ 40 दिनों के महायुद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने के बाद से जो दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी, उससे ही डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा दबाव में आ गए थे। यहाँ पर आपको याद दिलाना बेहद जरूरी है कि जब 40 दिनों के महायुद्ध में डोनाल्ड ट्रंप को यह लग गया था कि वो फंस गए हैं इस युद्ध में और उन्हें हर हाल में बाहर निकलना है, तो उन्होंने सबसे पहले कोशिश ये कर दी कि वहाँ पर समझौता हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, MOU हो जाए, और उन्होंने सीज फायर करना शुरू कर दिया था। बार बार वो सीज फायर करते रहे और फाइनली उन्होंने एक MOU साइन कर लिया ईरान के साथ। लेकिन चूंकि इजराइल बार बार हमले कर रहा था लेबनान के ऊपर और ईरान नाराज होकर उन टैंकर्स पे हमला कर रहा था जो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश करते थे और वो अमेरिका या उसके मित्र देशों के टैंकर्स हुआ करते थे, तो इससे सख्त नाराज हो गए डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने कहा कि नहीं, हम ईरान को छोड़ेंगे नहीं, हम इस बार ऐसा हमला करेंगे कि ईरान का वजूद ही मिट जाएगा। और उसके बाद उन्होंने लगातार हमले शुरू कर दिए और कल की रात यानी नौवीं रात थी जिस दिन लगातार 9वीं रात अमेरिका हमले करता रहा ईरान के ऊपर। इस बार जो ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहे हैं, टारगेटेड हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को यह पता है कि अगर ईरान को झुकाना है तो पहले उसके एसेट्स को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाना होगा, तभी वो झुकेगा। हालांकि ईरान है कि मानता नहीं, झुकने को तैयार नहीं है। कहा यह जा रहा है कि IRGC के जो कमांडर्स हैं वो पहले भी 40 दिनों के महायुद्ध में यही कह रहे थे कि वो 6 महीने की लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और आगे भी वो लड़ाई लड़ते रहेंगे अगर बात ईरान की है। यहाँ पर आपको समझना बहुत जरूरी है कि ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, इजराइल को एक बेहद कमजोर ईरान चाहिए। इजराइल के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ईरान हमेशा ही अपने प्रॉक्सीज यानी कि हमास, हिजबुल्लाह और हुथीज, इनके सहारे वो इजराइल या अलग अलग देशों पे हमले करवाता रहता है और वहीं से ईरान से उनकी फंडिंग होती है, ईरान से उनके आर्म्स एमुनिशन उन्हें मिलता है और इसीलिए इजराइल हमेशा परेशान रहता है और बार बार वो कॉन्फ्लिक्ट्स में या छोटे मोटे युद्ध लड़ता रहता है ईरान के साथ। आपको यह भी याद दिलाना बेहद जरूरी है कि 2025 के जून में भी ऐसे ही 12 दिनों का युद्ध हुआ था ईरान और इजराइल के बीच में, जो बाद में सीज फायर करके उसे खत्म कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है इजराइल का वो ये है कि वो ईरान को कमजोर करना चाहता है और बात अगर डोनाल्ड ट्रंप की कर ले तो उनका तो बस एक ही इंटरेस्ट था कि वो चाहते थे कि ईरान में जो भी तेल के कुएं हैं, जो एनर्जी सिक्योरिटी है, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की, वो ईरान के तेल के कुओं पर कब्जा करना चाहते थे। और ये कोई कही सुनी बात नहीं है, खुद डोनाल्ड ट्रंप का ही एक बयान वायरल है जो आपने भी सुना होगा, देखा भी होगा, क्योंकि कुछ दशक पहले का वो बयान है जिसमें वो साफ तौर पे सुने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका को ईरान के तेल के कुओं पर कब्जा कर लेना चाहिए। और जब वो राष्ट्रपति बन गए, दूसरी बार फिर से राष्ट्रपति बन गए, तो उनकी जो ये इच्छा थी उन्हें लगा अब इसे पूरा करने का वक्त आ गया है। तो सबसे पहले उन्होंने वेनेजुएला पर कब्जा किया। वेनेजुएला की बात अगर चल पड़ी है तो आपको बताना जरूरी है कि वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल का भंडार है और बड़ी आसानी से एक दिन रात में हमला करके वेनेजुएला पर डोनाल्ड ट्रंप ने वहां कब्जा कर लिया। वहां के राष्ट्रपति को पकड़ के वो अमेरिका ले आए, जेल में डाल चुके हैं। अब उन्हें यह लग रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल का भंडार अब उनके कब्जे में है, अब उनकी मर्जी से प्राइसिंग होती है, प्रोडक्शन होता है ऑयल का, तो क्यों ना अब जो तीसरा सबसे बड़ा भंडार है और उनका पुराना सपना था ईरान के तेल के कुओं पर कब्जा करने का, उसे पूरा कर लिया जाए। और ऐसे में उन्हें बड़ी आसानी से कन्विंस कर ले गए बेंजामिन नेतन्याहू को एक मौका मिल रहा था कि अमेरिका और इजराइल मिलकर के एक बार अगर हमला कर देते हैं ईरान के ऊपर तो ईरान हमेशा के लिए कमजोर पड़ जाएगा और कम से कम 10 से 20 वर्षों तक वो अपना सिर
नहीं उठा पाएगा। तो बड़ी आसानी से बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया कि आइए मिलकर हमला करते हैं, आप तेल के कुओं पर कब्जा कर लेना और मैं ईरान को कमज़ोर कर दूंगा और मैं भी चैन की नींद सो पाऊंगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। ईरान पलटवार करने लगा, भयानक पलटवार करने लगा और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चौतरफा दबाव पड़ने लगा और कहा यह जान लगा कि आपने बिना कारण एक ऐसा युद्ध अमेरिका पे थोप दिया है और हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने से जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था हिल गई है, इसके पीछे का जो कारण है वो आपकी मंशा है, यानी कि आपकी एक बहुत बड़ी गलती से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल रही है और अमेरिका एक ऐसे युद्ध में फंस गया है जो उसका था ही नहीं। पूरी दुनिया जानती है, इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार जानते हैं कि ये झगड़ा इजराइल और ईरान के बीच का था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपने माथे पर ले लिया और पूरा का पूरा अमेरिका इसमें फंस गया। कीमतें बढ़ने लगी। छोटे मोटे देशों की तो बात ही नहीं करनी है, बात अमेरिका की कर लेते हैं। जो 40 दिनों का महायुद्ध चल रहा था तो उस वक्त जो गैसोलीन भारत में पेट्रोल के नाम से जाना जाता है उसकी कीमत $2.5 पर गैलन हुआ करती थी, वहाँ अमेरिका में वही $2.5 पर गैलन बढ़ करके $4 और $5 हो गया था। यानी जो कीमतें बढ़ रही थी वो सिर्फ छोटे मोटे देशों में नहीं बढ़ रही थी, भारत में नहीं बढ़ रही थी कि किल्लत गैस की और पेट्रोल की यहाँ भारत में ही नहीं थी, अमेरिका में भी हो रहा था। और उसके बाद जब दबाव पड़ने लगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तो उन्होंने एक फैसला किया कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध से बाहर निकलते हैं और MOU कर लिया। लेकिन ईरान में जो IRGC के कमांडर्स हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो इस युद्ध से बाहर निकल जाए। वो बार बार यही कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट हमारा है और उस पर नियंत्रण आगे भी हमारा ही होगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये मनसूबा पाल कर बैठे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट वो मिलकर यानी ईरान की सेनाओं और अमेरिका की सेनाएं मिलकर संचालित करेगी और उसके बाद जो रेवेन्यू जनरेशन होगा वो उसमें शेयर करेंगे। जबकि ईरान शुरू से कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट हमारा है, हमारा ही नियंत्रण पहले था और आज भी रहेगा। और जब MOU हो गया था तो उस वक्त ईरान ने कह दिया था, मान लिया था, साइन कर लिया था MOU पे कि ठीक है हम हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल देंगे, लेकिन वो हॉर्मुज स्ट्रेट कभी खुला ही नहीं। उस वक्त भी ईरान बार बार यही कह रहा था कि कम से कम 60 दिनों तक इस पर हमारा नियंत्रण रहेगा और 1 महीने तक यहाँ से वही जहाज गुजरेंगे जिसे हम परमिशन देंगे। और MOU के अनुसार 60 दिनों तक बैठकें होनी थी और उसके बाद दोनों देशों के बीच में समझौता होना था, जो नहीं हुआ। बार बार हॉर्मुज स्ट्रेट में जो टैंकर्स थे वो बिना ईरान की मर्जी से गुजर रहे थे, ईरान हमले कर रहा था और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले शुरू कर दिया है। और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि अब ये जो हमले हो रहे हैं रोज अमेरिका के द्वारा ईरान के अलग अलग ठिकानों पर, और ईरान जो पलटवार कर रहा है खाड़ी के देशों में जो सैन्य अड्डे बना रखे हैं अमेरिका ने, और जिस तरह से वो लहूलुहान कर रहा है वहाँ सैन्य अड्डों को अमेरिका के, उससे साफ लगने लगा है कि ये जो अभी छुटपुट युद्ध चल रहा है जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं अमेरिका और ईरान के बीच में, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो 40 दिनों का महायुद्ध पूरी दुनिया ने देखा था वो एक बार फिर सामने आ सकता है और महायुद्ध 2.0 शुरू हो सकता है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड में लिख रखा है, हॉर्मुज है वो डेथ ट्रैप बन गया है और निर्णायक युद्ध शायद अब शुरू हो चुका है। और ऐसे ही अगर हमले अमेरिका करता रहेगा तो जो युद्ध है अभी ईरान और अमेरिका के बीच में वो एक बहुत बड़े महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। और पहला महायुद्ध 40 दिनों तक लड़ा गया था और जो इस बार शुरू होगा वो कब खत्म होगा इसका अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान ने अपने आप को इस दरमियान री इन्फोर्स कर लिया है, बैलिस्टिक मिसाइल्स नए बना लिए हैं, ड्रोन्स बना लिए हैं और ज़्यादा ताकत के साथ वो पलटवार इस वक्त अमेरिका के खाड़ी के देशों में जो सैन्य अड्डे हैं वहाँ कर रहा है। और इसीलिए अब लग रहा है कि जो महायुद्ध बंद हो गया था 40 दिनों के बाद, जो शांति आ रही थी पूरी दुनिया में और दुनिया की अर्थव्यवस्था जो पटरी पर आने लगी थी हॉर्मुज स्ट्रेट के हमले से, यानी जो बार बार अब हॉर्मुज स्ट्रेट में टैंकर्स पे हमले हो रहे हैं, बारूदी सुरंगों से जो टैंकर्स बर्बाद हो रहे हैं और जो ईरान पर अमेरिका हमले कर रहा है और अमेरिकी जो सैन्य अड्डे हैं जहां ईरान हमले कर रहा है, उससे एक बार फिर से हॉर्मुज धधक रहा है और पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़े जंग के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएँ, डाउनलोड करें और देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स।
तब तक के लिए धन्यवाद।